है, मैं तुम्हें दोस्त कहता हूँ, क्योंकि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी हैं वो सब तुम्हें बता दी हैं। एक दिन यीशु ने अपने 12 रसूलों से कहा, मत डरो, क्योंकि कोई चीज़ ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी और ना छुपी है जो जानी ना जाएगी। जो कुछ मैं तुम्हें अंधेरे में कहता हूँ उजाले में कहो, और जो कुछ तुम कान में सुनते हो होठों पर उसकी मुनादी करो। और उनसे मत डरो जो बदन को कत्ल करते हैं पर जान को कत्ल नहीं कर सकते, बल्कि उसी से डरो जो जान और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। क्या पैसे की 2 चिड़ियाँ नहीं गिरती और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं गिरती? बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। बस मत डरो, तुम बहुत चिड़ियों से ज्यादा कदर रखते हो। इसलिए जो कोई आदमियों के आगे मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के आगे जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा। मगर जो कोई आदमियों के आगे मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के आगे जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा। ताकि जी के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। बहनों, आज हम साल के दौरान 12वें इतवार की इबादत में शरीक हैं और हमारी आज की पाक तलावतों का मौजू वो इज़हार सानी और गवाही है। पाक कलाम हमें सिखाता है कि चाहे हालात कैसे ही ना हो, हमारी मुखालफत हो, दुख और गम हो, जुल्म हो, मुखालफत हो, इज़हार सानी हो, मौत और शहादत का डर और खौफ हो, तो भी हमने यीशु मसीह की गवाही देनी है। मुकद्दस मत्ती की अंजील को यीशु मसीह के 5 बड़े अहम मुनादी और तालीम के हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। जैसे पहला बड़ा खास हिस्सा है ये पहाड़ी बास। एकदम यीशु मसीह अपने शागिर्दों को सिखाता है कि यीशु मसीह के शागिर्दों ने कैसे होना है, उनकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, उनका रवैया कैसा होना चाहिए, उनके तौर तरीके कैसे होने चाहिए, उनका ईमान कैसा होना चाहिए। तो ये बातें यीशु पहाड़ी बास में सिखाता है ताकि यीशु मसीह से सीख कर उसके शागिर्दों की ज़िंदगी और उनका रवैया भी यीशु की मानित हो। फिर दूसरा बड़ा खास अहम हिस्सा जिस पर यीशु तालीम देता है वो मिशन का है कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों को चुनता और फिर उन्हें मिशन पर भेजता है। आज जो अंजील मुकद्दस हमने सुनी है वो ये दूसरे यीशु के मुनादी के और तालीम देने के अहम हिस्से से है, जिसके हम मुनादी करने का या मुनादी पर यीशु की तालीम का हिस्सा कहते हैं।
अजीज भाई और बहनों, यहाँ यीशु मसीह अपने शागिर्दों को हिदायत देते हैं कि यीशु के शागिर्द बनने के लिए और आसमान की बादशाही की खातिर मिशनरी बनने या शागिर्द बनने का मतलब क्या है। यीशु मसीह सिखाते हैं कि शागिर्दों ने दुख और सितम, इज़ा-निसानी और शहादत के बावजूद डरो मत। क्यों ये बहुत खास और अहम पैगाम है। कलाम मुक़द्दस में 365 बार डरो ना का जिक्र आया है। यदि खुदा के दिन हमें ये पैगाम देता है कि डरो ना। साल के हर एक दिन में यीशु का खुदा का ये पैगाम है। ये डरना खौफज़दा क्यों इतना खतरनाक है कि इसके बारे में यीशु मसीह को तालीम देने की ज़रूरत है। या 365 बार खुदा को इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि हमें कहे कि डरो ना। डर से क्या होता है अज़ीज़ भाई और बहनों, खौफज़दा होने और डरने से जो हमारा रद्द अमल है वो हमारी ज़िंदगी के बेहतरीन या बदतरीन पहलुओं को जाहिर करता है। डर और खौफ इतना खतरनाक है कि उससे हमारी ज़िंदगी के या तो सबसे अच्छी बातें सामने आती हैं या हमारी सबसे बुरी बातें। हम डर और खौफ से या तो अपने आप को गुनाह के सुपुर्द कर देते हैं कि हम गुनाह करने लगते हैं क्योंकि हमें डर है कि अगर ये ऐसा हो गया तो क्या होगा। हम अपने आप को गुनाह के सुपुर्द कर देते हैं। हम अपने आप को गलत चीज़ों, गलत कामों और गलत लोगों के हवाले कर देते हैं डर और खौफ में। हम डर और खौफ की वजह से तो गलत लोगों से, गलत कामों से समझौता कर लेते हैं। तो ये डरने का एक जो हमारी जिंदगी का जो बदतरीन पहलू है वो ये है कि डर की वजह से हम गलत काम करते हैं। तो ये आम आज हम देखते हैं कि हमारी अपनी जिंदगियों में, खानदानी जिंदगियों में हम डर की वजह से हम सच नहीं बोलते हैं। डर की वजह से हम जो है गलत काम करने शुरू करते हैं। गलत लोगों से हम समझौता कर लेते हैं ताकि उनसे मिले रहें और फिर जो डर का नतीजा है वो हमें देखना। तो आम चीज़ें घर में भी आप एक दूसरे से झूठ बोलते हैं डर की वजह से, ये पता ना लग जाए। फिर नाकामी के डर से हम आज चीटिंग करते हैं। ये स्कूल की चीटिंग एक है, लेकिन शायद हर जगह पर डर के खौफ से, नाकामी के खौफ से हम चीटिंग करते हैं कि फेल हो जाएंगे। उसको बचने के लिए चीटिंग करें तो गलत कामों से समझौता। तो ये एक है हमारी ज़िंदगी, इसलिए खुदावंद उस पर काम करता है। दूसरे वो लोग हैं जो डर और खौफ का वो अपने ऊपर जो है हैवी नहीं होने देते, अपने ऊपर उन डर और खौफ का जो वो काबू नहीं पाने देते, डर और खौफ को अपनी ज़िंदगी से देखते। ये कैसे मुमकिन है? ये सिर्फ खुदावंद पर अपने ईमान रखने से। अगर खुदावंद पर ईमान है फिर हम गलत कामों से समझौता नहीं करेंगे, फिर हम डर को अपने से बाहर निकालेंगे और खुदा पर भरोसा रखेंगे। अगर दुख भी आएंगे, तकलीफें भी आएंगी, अज़ियत भी सहना पड़ेगी, यहाँ तक कि अगर हमें मरना भी पड़े तो हम गलत कामों से, गलत लोगों से समझौता नहीं करेंगे। यीशु मसीह को डरो ना की ये तालीम देनी पड़ी। आज यीशु मसीह अपने शागिर्दों को तो मुनादी के लिए भेजना चाह रहे हैं। इससे पहले तो यीशु मुनादी कर रहा था तो शागिर्द यीशु के साथ जाते थे। जहाँ भी यीशु जाता था वो यीशु के साथ साथ जाते थे। यीशु मुनादी कर रहा था, यीशु मौजज़े कर रहा था तो वो देखते थे। तो लोग यीशु की तारीफ करते थे, शागिर्दों की तारीफ भी होती थी, तो वो बड़े मुतमईन थे। लेकिन अब यीशु उन्हें
दो करके अकेले भेज रहा है पहली बार मुनादी करने की, इसलिए शागिर्द डर गए हैं, वो डरे हुए हैं। तो एक तो अकेले जाने से डर है, और दूसरा क्योंकि जो तालीम यीशु मसीह दे रहा है वो बिल्कुल मुआशरे के खिलाफ थी, और वो तालीम यहूदी ईमान के भी जो है वो उनकी मुखालफत में थी। वो कहते थे कि नहीं, दुश्मनों से बदला लें, यीशु कहता है मोहब्बत करें। वो कहते हैं कि माफ़ नहीं करना, यीशु कहता है माफ़ करें। तो वो तालीम जो है, वो तालीम का बहुत फर्क है। उनको पता था कि अगर यहूदी मजहब है तो उसकी तालीम नहीं देंगे, कोई और तालीम देंगे तो लोग हमें हलाक कर देंगे, मार देंगे। तो वो अकेले जाने के डर से और मरने के डर से खौफ ज़दा है। इसलिए यीशु मसीह आज अपने शागिर्दों को ये तालीम देता है, डरो मत। अज़ीज़ों, आज भी हालात ऐसे ही हैं। हम बहुत खौफ और डर में जिंदगी बसर करते हैं, खासतौर पर अपने ईमान का इकरार करने से खासा डर लगता है, क्योंकि इस किस्म के हालात पैदा हो गए हैं। तो हम बहुत डर रहे हैं। हम अपने मसीह होने का कभी इजहार भी नहीं करते, अपने नाम भी छुपाते हैं। हम बाहर जाएं तो हम दिल में दुआ शुरू करते हैं। हमें हिम्मत नहीं है कि हम बाहर पर बैठे करके अपना काम शुरू करें। कहीं रेस्टोरेंट में जाए अपने खानदान के साथ तो वहाँ पर बैठे करके खाना खाएं, डर लगता है कि लोग देखेंगे तो ये क्या बोलेंगे हमें। हम अपना क्रॉस नुमाया नहीं पहन सकते हैं, हमें डर लगता है। तो उस डर और खौफ या मुनादी करने से यीशु मसीह तालीम देता है कि तुमने डरना है। क्यों यह कहता है? अजीब में यीशु साफ साफ कहता है, अगर तुम मेरा इकरार करोगे तो मैं भी तुम्हारा इकरार करूँगा, तुम मेरा इनकार करोगे तो मैं भी तुम्हारा इनकार करूँगा। ये सच बात है। ये नहीं हम चाहे इनकार करते रहे, यीशु को पता है हमने तो बड़े काम किए हैं, हम तो गिरजे भी जाते थे, हम तो दुआ भी करते थे, हम तो मुख्तलिफ ग्रुपों में खिदमत भी करते रहे। तो यीशु को पता है अगर हमने उसका इकरार नहीं किया तो वो हमारा इकरार नहीं करेगा। हमने अगर आगे खामोशी से दुआ खामोशी से, तो हमारी जो नेकी है या हमारी जो नेक नियति है, हमारी जो अच्छाई है, वो 1 घंटे के लिए है। जितने देर हम यहाँ बैठे हैं सुलह सलामती के साथ एक दूसरे से बैठे हुए, जैसे बाहर निकलते हैं फिर हमारे असली चेहरे नजर आते हैं। तो क्या 1 घंटे के लिए ही नेक नियति है? 1 घंटे के लिए यीशु का इकरार करना है, ईमान, अच्छा ईमान रखना है? वो जोश ईमान है जो गिरजे के अंदर आपका ईमान है, वही आपके घर पर भी होना चाहिए, वही आपकी गली में होना चाहिए, वही जहाँ आप काम काज करते हैं वही ईमान आपके साथ चलना चाहिए। आपकी एक नियति, आपकी नेकी जो चर्च के अंदर है वही बाहर भी। ये है वो जोश ईमान कि हर जगह आपका ईमान और आपकी मसीही जिंदगी आपके अमाल और आपके कामों के साथ बराबर हुई है। अगर उसमें फर्क है तो फिर हम यीशु की इनकारी करने वाले थे। खुदावंद यीशु मसीह आज हमें दावत देता है कि हम बगैर डर और खौफ के हम खुदावंद यीशु मसीह की गवाही दें, अपने ईमान का इकरार। ये नहीं है मैं कह रहा हूँ अगर कुछ है तो मैं नहीं कह रहा कि आप बाइबल लेके बच्चों के सामने बाजार में खड़े हो, नहीं, लेकिन कम से कम हम अपनी जिंदगी से तो अजीब की बातें कर सकते हैं, अपनी बातों से तो कर सकते हैं, अपने कामों से तो कर सकते हैं, अपनी ईमानदारी से तो मसीह को जाहिर कर सकते हैं। आप ईमानदार होंगे, लोग पूछेंगे आप कौन है। यीशु ने तो बहुत मिशन को बहुत बड़ा कर दिया है, सिर्फ कलाम सुनाने को नहीं, उसने हमारी जिंदगी से मिशन को जो है वो अटैच कर दिया है कि हमारी जिंदगी ही एक मिशन होगी। लोग देखेंगे, जानेंगे ये यीशु के शागिर्द हैं। दूसरों के साथ मिलकर काम करने से
जिम्मेदारी से काम करने से लोग जानेंगे कि ये यीशु की शादी है। अगर दूसरे लोग काम नहीं करते हैं और आप भी कहते हैं दूसरे नहीं करते, मैं भी नहीं करता, ये मसीह रवैया नहीं है। आपको काम मिला है, अगर आपने 8 घंटे ड्यूटी कर ली, आपने वफादारी से करे, लोगों को पता लगे कि आप फर्क हैं। ये नहीं जैसे दूसरे कर रहे हैं आप कैसे कर रहे हैं। इसलिए यीशु ने हमें दुनिया में नहीं भेजा, यीशु ने दुनिया में हमें भेजा है अपनी गवाही देने के लिए। कैसे गवाही दें? तो अपने ईमान से, अपने पुरजोश ईमान से हम मसीह की गवाही दे सकते हैं। आए उस पर मुकम्मल भरोसा है, वो संभालता है, वो बचाता है। ये तालीम आपने अपने बच्चों को रोज देनी है। अजीज वालिदैन, रोज अपने बच्चों को ये तालीम दें। मेहरबानी करके बताएं बच्चों को, बार बार बताएं अपने बच्चों को, हमारा ईमान एक खुदा पर है जो आसमान और जमीन का मालिक है। यीशु मसीह जो उसका बेटा है, इंसान बनकर हमारे दरमियान आया। ये रोज आपने बताना है। आप अपने बच्चों को बताएं कि जो कुछ आपके पास है वो खुदावन ने दिया है, जो कुछ उनको मिलता है खुदावन ने दिया है। बताएं उनको, रोज बताएं कि खुदावन देता है, ताकि हमारे बच्चों का भरोसा खुदा पर बढ़ता जाए। और एक आखिरी बात रोज बताएं, खुदावन हमारा मददगार है। जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारे खिलाफ है? ये बात अपने बच्चों को रोज बताएं। उठते साथ ऐलान किया करें, माँ बाप या बड़ा बहन भाई जोर से इस बात को पुकारे, सबको सुनाई दे घर में कि जो कुछ हमारे पास है खुदावन ने दिया है, खुदावन देता है, खुदावन हमारा मददगार है, ताकि हमारे बच्चे शुरू से खुदा पर भरोसा करने लगे। ये नहीं बताएं मम्मा ने दिया, लड़का ने दिया, खुदा ने मैंने पहले किसी ने दिया, खुदावन ने दिया। बचपन से बच्चों को सलीब का निशान करना सिखाएं। आना चाहिए। हम भी जब घर में दुआ करें, ऐसे नहीं दुआ शुरू कर दें। मैंने पहले किसी करके आज बड़े बुजुर्ग भी आप दुआ मांगे, दुआ शुरू गिरते हैं, शायद कोई और चर्च के लोग हैं, उनको पता ना लग जाए कि हम दुआ करते हैं। कितने खौफजदा हैं, अपने घर में खौफजदा हैं। कहीं बाहर जाएं तो और बात है, मैं देखता हूँ अपने घर में भी लोग नहीं करते। ऐसी दुआ शुरू करें। क्यों नहीं सिखा रहे आप अपने बच्चों को? आपकी शक्ति काम को, जो खिदमत आपने की, जो खिदमत आप कर रहे हैं, जो ईमान आपका है, क्या घर में कोई आपने तैयार